हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये डेडी का जो लाइव सेशन है उसमें हम, क्योंकि चैप्टर 3 का 37th लेक्चर तक हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से चैप्टर 3 का बुलियन अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट वो मैंने समझा दिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं, ऑलमोस्ट 28 29 लेक्चर से 37th लेक्चर तक के लास्ट 8-10 वीडियो स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके आगे वाले वीडियो में बुलियन अलजेब्रा समझाया था, बुलियन अलजेब्रा के लॉ कौन कौन से है और कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो लास्ट 7-8 वीडियो इसके बारे में है और उसके पहले के 5-6 वीडियो है जो चैप्टर 2 के साथ कंबाइन में चलाए थे, वो बुलियन अलजेब्रा पे है। ठीक है, तो ये बुलियन अलजेब्रा फंक्शन क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आज फिर से उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपके जितने भी क्वेरी है, डाउट है, वो आपको लास्ट में पूछना है। ठीक है, तो अभी आप शांति से पूरा वीडियो अटेंड करो, आपको थोड़ा ये सब्जेक्ट में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मानो कि आपके सामने एक कोई बुलियन फंक्शन है y इज इक्वल टू, देखो ये बुलियन फंक्शन है, इसका आप सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे मैं अभी आपको वो समझा रहा हूँ। y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इंटू इन ब्रेकेट बी प्लस सी। ध्यान से सुनना आप, ये बुलियन फंक्शन आपको दिया गया है, इसको बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जॉर्ज बुली करके एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने ये ऐसे फंक्शन से कोई सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मेथड उसने समझाई है। ठीक है, उसने डेवलप करी है। ठीक है, तो चलिए ये बुलियन फंक्शन जो है उसमें जो ये पहला लेटर जो होता है y, जैसे यहाँ पे q है, वो आउटपुट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आउटपुट को। और बाकी के जो राइट हैंड साइड में जो सब कॉम्बिनेशन है a b और c से b प्लस c है, b इंटू सी है, a इंटू b है, वो सारे इनपुट के कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सिर्फ अभी आपको ऊपर वाली फिगर पे ध्यान देना है, कैसे ये बुलियन फंक्शन से हम सर्किट बना सकते हैं। अब देखो अच्छे से आप यहाँ पे फोकस करना वीडियो पे। मैं एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी इसको ही आप आउटपुट y समझ लो, जो q है उसको ही आप क्या समझ लो? आउटपुट y। अब ये जितने भी है a b c ये सारे इनपुट है। ठीक है, और जो y है वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेटर है a b c और y, ये या तो 0 है या तो 1 है। लॉजिक 0 और लॉजिक 1 मीन्स 0 वोल्ट डीसी या तो 5 वोल्ट डीसी। लॉजिक 1 मीन्स 5 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे हम 0 0 0 देंगे या 0 1 0 देंगे या 1 1 1 देंगे। ठीक है, 1 1 1। तो क्या हम इनपुट देंगे तो आउटपुट उसके हिसाब से क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्किट हमें इसके हिसाब से कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो a इंटू बी, ये दोनों में देखो इंटू बी है, तो a इंटू बी कब मिलता है? अगर हम एंड गेट यूज करेंगे। देखो अगर आपको सबसे पहले लॉजिक गेट का फंक्शन नहीं मालूम है तो सबसे पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसके साथ साथ आपको वो बताते जाता हूँ। अगर a और b इनपुट में आपको लॉजिकल एंड ऑपरेशन करवाना है तो आपको लॉजिकल एंड गेट यूज करना है। तो लॉजिकल एंड गेट में दोनों इनपुट में आप a और b देंगे तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा a इंटू बी। तो ये पहला इतना सर्किट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ से नए से सर्किट ड्रॉ करते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मानो कि ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है और ये सी की लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी। वर्टिकल लाइन क्यों ली है? ताकि आप इजीली कनेक्शन कर सकते हो। और ए और बी में से हमने दो लाइन ले ली जो हमने एंड गेट के इनपुट में दे दिए। क्यों एंड गेट में इनपुट में दिए? क्योंकि हमें यहाँ पे ए इंटू बी चाहिए, ये पहला वाला। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या चाहिए हमें? बी इंटू सी। बाद में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, इसलिए आप अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ए बी और सी। ठीक है, ए और बी में से हमने एंड गेट में दिया तो हमारा ये काम हो गया। यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट हमें मिल गया ए इंटू बी, इतना काम हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो रेडीमेड फिगर में भी। ठीक है, ये ए है, ये बी की लाइन है और ये सी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है? बी सी। बाद में ये लास्ट में और ऑपरेशन कर देंगे। प्लस का मतलब है और ऑपरेशन और डॉट का मतलब है एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब बीसी का कर लेते हैं। चलिए ये बी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, ये लाइन है वो सी की है। मैं यहाँ पे कुछ अलग फिगर मेरी होगी बट अल्टीमेटली वो सेम फिगर ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये हो गया बी। तो ये बी का इनपुट है और ये सी का इनपुट है। उसको भी एक
कौन से गेट में जोड़ दिया हमने, एंड गेट में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बी इंटू सी मिल गया। तो अगर एंड गेट में आप ए और बी इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या हो गया, ए इंटू बी। तो वैसे ही बी और सी लेंगे हम यहाँ पे, ये देखो ये बी लिया और यहाँ से सी लिया, और उसको भी हम दूसरे एक एंड गेट में दे देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा, बी इंटू सी, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए बी, ठीक है। यहाँ पे मिल गया बी इंटू सी, ठीक है। अब देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हमें बी प्लस सी करना है। अभी देखो बी प्लस सी करना है तो एक बी ले लिया और ये किया सी ले लिया, ठीक है। तो प्लस ऑपरेशन करना है तो याद रखिए प्लस ऑपरेशन के लिए कौन सा गेट, और गेट, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे आपको इजीली दिखे इसलिए। देखो ये बी कनेक्शन हो गया, ठीक है, और ये सी कनेक्शन हो गया, आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये बी कनेक्शन लिया वो और ये सी कनेक्शन लिया, वो दोनों को हमने कौन से गेट में दे दिया, और गेट में, जबकि यहाँ पे दोनों एंड गेट यूज करे थे, ठीक है। और गेट में लिए तो दोनों कनेक्शन का क्या हो गया, ओरिंग हो गया, बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया बी प्लस सी, ठीक है, जो ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने राउंड करा। दोनों फिगर अल्टीमेटली सेम कनेक्शन ही दिखाएगी, ठीक है। अब बाद में आप देखो ये दोनों कनेक्शन के बीच में देखो बी डॉट सी एंड बी प्लस सी, उसके बीच में डॉट है, कुछ नहीं है मतलब डॉट। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन करना है, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे, तो ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा राउंड वाला आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये राउंड वाला आउटपुट के साथ उसका क्या करना है, प्लस लिखा है तो और ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये और ये अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप जो मिनिमाइज कर सकते हो, बाकी के यूजर जो आपको दिख रहा है वो। अब ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया कौन से गेट से, और गेट से, ठीक है। मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूं अभी ताकि बाकी सारे लोगों को ये फिगर दिख सके। तो यहाँ पे मुझको ए बी आउटपुट मिल गया था और यहाँ पे मुझे ये बड़ा आउटपुट मिल गया था जो राउंड करा है बी सी डॉट बी प्लस सी वाला, ठीक है। और दोनों का हमने क्या कर दिया, और गेट में ले लिया। तो ये डॉट का काम करेगा, ठीक है, एंड गेट जो है वो, और गेट जो है वो प्लस का काम करेगा। तो ऐसे ये y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी का पूरा सर्किट यहाँ पे हो जाएगा। तो पूरा जो फंक्शन है, ठीक है, अभी मैं लिमिटेड चीजें को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, आपको अभी अब क्लियरली दिख रहा होगा ये पूरा फंक्शन y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ये पूरा जो फंक्शन है उसका सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सब अपने माइक ऑन कर सकते हो, और मैंने y का जो यहाँ पे इक्वेशन लाया है, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है, ठीक है, ये सर्किट ड्रॉ करा है, ये दोनों सर्किट सेम है। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो सभी के डाउट्स यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिए हैं। हम फिर से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो आई होप आपको अभी ये इजी लगेगा कि फंक्शन पे से सर्किट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं रिवर्स कर रहा हूं, मानो कि ये फंक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, सर्किट दी गई है, तो हम उसका फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, बुलियन फंक्शन पे से सर्किट कैसे बनाना है, मीन्स आउटपुट का फंक्शन दिया गया होगा इनपुट के कॉम्बिनेशन में, और उसके ऊपर से हमें सर्किट बनाया तो जैसे अभी करा वो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है लॉजिक डायग्राम दिया गया हो, सर्किट डायग्राम दिया गया हो, और उसके ऊपर से हमें बूलियन फंक्शन बनाना है। तो चलिए यहाँ पे मानो कि ये है वो एग्जांपल, ठीक है, मानो कि यहाँ पे सर्किट जो क्वेश्चन में है, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, जस्ट अ मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया। मानो कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ये मैं क्या निकाल देता हूँ कि यस हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मानो कि यहाँ पे आउटपुट y मिल रहा है और y का हम इक्वेशन कैसे बनाए, ठीक है, ध्यान से सब देखना, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते जाओ, एक इनपुट ये भी देखो लिखा नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी नहीं होगी, हमें खुद से सोचनी है कि कैसे ये इक्वेशन बनता जाएगा, ठीक है। ध्यान से, ये a और b इनपुट कौन से गेट में दिए हैं, एंड गेट में दिए, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ, a डॉट b होगा। तो देखो आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिल गया, ए बी इनपुट दिए इसलिए ए डॉट बी मिल गया, ठीक है। अब देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये बी इनपुट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, सी इनपुट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये और गेट है तो बीच में आपको प्लस लेना है, तो बी इनपुट और सी इनपुट के बीच में प्लस, तो यहाँ पे आपको मिल गया बी प्लस सी, मीन्स इसको बोलेंगे बी और सी, ठीक है।
अब और कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। ब्लू कलर कर देता हूँ, ये सी इनपुट हो गया, अब देख सकते हो ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ डार्क, और ये हो गया बी इनपुट, ठीक है। ये ब्रिज बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये और कनेक्शन नहीं है, क्रॉस कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बी और सी इनपुट उसके ये किसको एंड गेट में दिए, तो यहाँ पे आउटपुट बी डॉट सी मिलेगा। अगर और गेट में इनपुट दिया होता तो बी प्लस सी होता, जैसे यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर से आपको लिखा है। तो आई होप आपको ये तीनों पहले टर्म समझ में आ गए होंगे। एंड गेट में दिया है तो आउटपुट ए डॉट बी हो गया, और गेट में दिया है तो बीच में प्लस आ गया, एंड गेट में दिया लास्ट में फिर से तो बीच में डॉट आ गया। कौन से दो इनपुट दिए हैं उसके हिसाब से टर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इंटू बी इक्वेशन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन जा रहा है वो हमें बनाना। अब देखो यहाँ पे फिर से और गेट यूज करा, तो कौन से दो इनपुट के बीच में और गेट, एक तो ऊपर से इनपुट आ रहा है बी प्लस सी, और दूसरा इनपुट आ रहा है बी डॉट सी। तो देखो ये ऊपर वाला पहले मैं ग्रीन कलर से जो लिखा है वो मैं लिख रहा हूँ, तो ये हमारा आप समझ लो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो पहले मैंने यहाँ पे x लिखा और मैं यहाँ पे पास में लिख रहा हूँ y, ठीक है। तो b प्लस सी इंटू बी सी, तो ये हमारा y हो गया, दोनों के बीच में एंड गेट है, डॉट आएगा बीच में, ठीक है। तो ये आप इसको आप x समझ सकते हो, इसको y समझ सकते हो, तो x डॉट y होगा। मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसको हमने x समझ लिया, इसको हमने y समझ लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो क्या लिखा था, उससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बी सी इन ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ये दोनों सेम ही है। ये बी सी मैंने पीछे लिखा है इसमें रेड कलर में, नीचे जो लिखा है वो, तो एक्स वाई सिर्फ समझने के लिए लिया था, ठीक है। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए बी इक्वेशन कैसे बना, यहाँ पे बी सी डॉट बी प्लस सी इक्वेशन कैसे बना, क्योंकि बी सी पहले से ऊपर से आ रहा है एज दूसरा कोई आउटपुट आ रहा है, वो यहाँ पे इनपुट हो गया, और बी प्लस सी ऊपर और गेट में से आ रहा है तो वो यहाँ पे इनपुट हो गया, और दोनों इनपुट हम दे रहे हैं एंड गेट में, तो दोनों के बीच में डॉट आ गया, सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों, ये बड़ा वैल्यू, ये बड़ा इक्वेशन, ठीक है, सभी की वैल्यू आइदर 0 होगी या 1 ही होगी, ठीक है, बट उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी इक्वेशन की जो बड़े टर्म्स है वो, और ये दोनों कौन से गेट में जा रहे हैं, और गेट में, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो आगे हम इसको रख देते हैं ए डॉट बी, ठीक है, और पीछे इसको रख देते हैं बी सी इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। चलिए हो गया बी सी इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये अभी मैं अलग कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये हो गया ये वाला टर्म, ठीक है, ये हो गया इस तरफ वाला टर्म, और बीच में क्या आ गया, प्लस। बीच में क्यों प्लस आ गया, क्योंकि और गेट है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा इक्वेशन कैसे बना, और जो आउटपुट आया उसको हम y बोल देंगे, तो y इज इक्वल टू ये पूरा बुलियन फंक्शन हो जाएगा। तो सर्किट पे से कैसे बुलियन फंक्शन बना वो मैंने अभी आपको समझाया। अभी आप सब अपने माइक ऑन कर सकते हो, और जितने भी क्वेरी है कुछ तो आप पूछ सकते हो। चलिए माइक ऑन कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बुलियन फंक्शन पे से कैसे लॉजिक डायग्राम बना जाता है, अगर फंक्शन दिया है तो डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और डायग्राम दिया गया है लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो उसके ऊपर से बुलियन फंक्शन कैसे आउटपुट का हम लिख सकते हैं, वो चीजें हमने समझी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मोस्ट इंपोर्टेंट से 4 से 6 मार्क्स में 2-2 3-3 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है। अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लो, और इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल आपकी रेफरेंस बुक में दिए गए हैं डेडी सब्जेक्ट में, वो अच्छे से आप आज ही रिफर कर लो ताकि आप ये अच्छे से याद कर सको। अपकमिंग लाइव सेशन में हम और एक टॉपिक देखेंगे, और चैप्टर 3 में और भी कोई आप डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, हम अपकमिंग लाइव लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कोई डाउट हो तो आप वहां पे लाइव सेशन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। तो आज आप लोगों को इस तरह के 2-2 या 3-3 एग्जाम्पल आपको गूगल क्लासरूम में टेक्स्ट बुक में से लिख के अच्छे से लर्न करके आपको सबमिट करने हैं। ये आज का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।